अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा ड्रिंक जो कि ना सिर्फ आपके जिस्म में खून की कमी को पूरा करेगा बल्कि आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा। और इसे पीकर आप अगर थके थके रहते हैं या आपके पट्ठों में दर्द रहता है तो ये सब बीमारियां भी इससे दूर हो जाएंगी। और अगर आपका चेहरा सफ़ेद हो चुका है, खून की कमी की वजह से पीला पड़ गया है, तो अब खून आपके चेहरे पर नज़र आएगा। तो किस तरह से बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस जूस को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है अनार। अनार बहुत ही कम टाइम के लिए सीज़न में आता है, तो आपको जो है इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मौजूद है विटामिन सी, पोटेशियम, फ़ाइबर मौजूद होता है। तो ये हमारे जिस्म में रेड जो खलिए होते हैं उनको बनाता है। इसके जो दाने हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अनार जो है, इसके बारे में आपने कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। तो अनार खाने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो इसका जो है लाल दाने आपने एक प्लेट में निकाल लेने हैं। इस तरीके से 3 अनार मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो अनार के साथ हम दूसरा एक और फ्रूट भी यूज़ करेंगे। तो दवाइयाँ तो आप खाते ही हैं खून की कमी दूर करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए, लेकिन दवाई खाना बहुत ही मुश्किल काम है और काफ़ी महंगी भी आपको पड़ती हैं। अगर आप कुदरती तौर पे अपने जो है खून की कमी को दूर करेंगे, अपने बच्चों में भी आप खून की कमी हो जाती है उसको भी दूर कर सकते हैं इस जूस को पिला के। तो ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि इसका जो फ्लेवर है जूस का वो भी बहुत ही मज़ेदार होगा। बच्चे बड़े सभी शौक़ से पी जाएंगे इसको। तो मैंने सारे जो अनार हैं इसी तरीके से इसके दाने अलग कर लूँगी। तो देखिए मैंने 3 अनारों के दाने यहाँ पर अलग कर लिए हैं। और सेकंड जो इसमें फ़्रूट यूज़ होगा वो भी बहुत ही मज़ेदार है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। तो हम सेकंड चीज़ लेंगे सेब। तो सेब आपने इस तरह के ग्रीन वाले ही लेने हैं क्योंकि ये रस से भरे हुए होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा रस होता है और न्यूट्रिशन जो वैल्यूज़ हैं सेब की बहुत ज़्यादा हैं। इसमें भी पोटेशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हमारे बेहतर करते हैं और हमारे नर्व्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ब्रेन को जो है वो अच्छा कर देते हैं, हमारी याददाश्त को जो है बेहतर बनाते हैं। तो आपने 3 सेब ले लेने हैं तकरीबन और उसके आपने जो छिलके हैं वो उतार देने हैं और उसके बाद इस तरीके से कट कर लें। छिलकों के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो छिलके मत डालें। तो इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लेनी है और कट करने के बाद इसको डालेंगे हम एक ब्लेंडिंग जार में। आप चाहें तो इसे आप जूस बनाने वाली मशीन में डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन हर घर में वो मौजूद नहीं होती है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। तो 3 सेब ले लें, 3 ही आपने अनार लेने हैं और उनको डालना है एक ब्लेंडिंग जार में। और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर नमक, आधा खाने का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे पिंक सॉल्ट यानी कि काला नमक है ये। तो ये डाल देंगे आधा खाने का चम्मच। और एक लीमू आपने लेना है वो इसमें निचोड़ देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा और इसका जो सेबों का कलर है ये भी ख़राब नहीं होता इससे। तो ये डाल देंगे और उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है। तो जितने आपके सेब और अनार हैं उस हिसाब से आप 1 गिलास इसमें पानी डाल दें और उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना है। तो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका जूस रेडी हो जाएगा। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इस जूस को आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं छान कर, लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें आपने चीनी ऐड करनी है। तो चीनी यहाँ पर मैं 4 चम्मच भर के ऐड करूँगी और बहुत ही मज़ेदार इस जूस का फ्लेवर होने वाला है। तो इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो देखें इस तरीके का हो गया है। अब इसमें आपने एक लेना है कोई कांच का बॉल और उसके ऊपर आपने कोई स्ट्रेनर रखना है क्योंकि इसे अब हम छानेंगे। अनार के जो बीज होते हैं और सेब का जो पल्प है वो इसमें से अलग हो जाएगा, उनका जूस निकल चुका है अच्छी तरह से। तो आपने इस तरीके से इसको छान लेना है और इसके छानने के बाद इस पर थोड़ा सा पानी मैं मज़ीद डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से मज़ीद छान लूँगी ताकि इसमें जितनी भी इसकी जो न्यूट्रिशंस वग़ैरह हैं और ग़िज़ाइयत है वो अच्छी तरीके से जूस में निकल कर आ सके। तो देखिए मैंने पानी डाल दिया इसमें 1 गिलास मज़ीद और इस तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया। तो ये जो बाकी का पल्प है इसको फेंक देंगे और इस जूस में अब हम डालेंगे यहाँ पर बर्फ़ के क्यूब्स ताकि इसे हम अच्छा सा चिल कर सकें। तो इसको आप गर्मी में चिल करके पीजिए और अगर सर्दी है तो ऐसे भी पी सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा हमारा जो जूस है ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया इस टाइम।
तो इसको मैं गिलासों में निकाल लूँगी। आपसे यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर अगर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए आसान मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो यहाँ पर मैं जूस को निकाल लेती हूँ गिलासों में। तो आपने 1 गिलास रोज़ाना ये जूस पीना है, तो आपके जिस्म में जितनी भी खून की कमी है वो दूर हो जाएगी और आप जो है चुस्त हो जाएंगे और आपका जो चेहरा है वो खिला खिला हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो इस जूस को अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसमें ज़रूर यूज़ करें। ख़ास तौर पर औरतें, बच्चे इसको इस्तेमाल करें, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।